एक छोटी बच्ची एक बड़े होटल के 7th फ्लोर पे गलती से पहुंच जाती है। उस फ्लोर में कोई भी आता जाता नहीं है और वो फ्लोर एक भूल भुलैया जैसा बना हुआ है। कई घंटे ढूंढने के बाद उस बच्चे के भाई बहन उसके काफ़ी करीब पहुंच जाते हैं, लेकिन वो बच्ची उन्हें चिल्ला के उसके पास आने से मना करने लगती है। वो कहती है कि कुछ भी हो जाए अपनी आंखें मत खोलना। लेकिन ऐसा क्यों? चलिए देखते हैं। स्टोरी की शुरुआत में ब्लोलेसन फैमिली को दिखाया जाता है। वो सभी समर वेकेशन पे ऑस्ट्रेलिया के नॉर्थ क्वींसलैंड आए हुए हैं। वो एशग्रोव नाम के एक 5 स्टार होटल में रहने वाले हैं, लेकिन होटल तक आते आते वो बारिश में पूरी तरह भीग चुके हैं। बुरी तरह गीले होने की वजह से पेरेंट्स जितनी जल्दी हो सके अपने रूम में चले जाना चाहते हैं। तभी रिसेप्शनिस्ट उन्हें होटल में होने वाली अलग अलग एक्टिविटीज़ के बारे में बताने लगती है। भाई बहनों में सबसे बड़ी नीता को तभी लॉबी में एक बहुत ही क्यूट सा लड़का बैठा हुआ दिखाई देता है। नीता उससे जाके बात करती है, उसका नंबर ले लेती है। वो दोनों फिर बाद में स्विमिंग पूल के पास मिलने का डिसाइड करते हैं। सबसे छोटी बहन का नाम मैक्स है। वो लिफ्ट के साथ खेलना चाहती है, इसलिए वो लिफ्ट के अंदर जाके उसके सारे बटन्स दबा देती है। लेकिन मैक्स को तभी होटल में साफ सफाई करने वाला एक आदमी रोक देता है। वो आदमी कई सालों से इस होटल में काम कर रहा है, इसलिए वो यहाँ के सारे सीक्रेट जानता है। वो मैक्स को आगे से कभी भी सारे बटन्स दबाने से मना करता है, क्योंकि जो भी बच्चा ऐसा करता है उसके साथ बहुत बुरा होता है। वो मैक्स को क्वर्किन नाम के एक इंसान के बारे में भी बताता है, लेकिन इससे पहले कि वो और कुछ कह पाता, रिसेप्शनिस्ट वहाँ पे आ जाती है और उस आदमी को वहाँ से जाने के लिए कहती है, क्योंकि वो लिफ्ट का यूज़ सिर्फ गेस्ट कर सकते हैं। ये सुनते ही वो आदमी रिसेप्शनिस्ट को गाली देके वहाँ से जाने लगता है। रिसेप्शनिस्ट फिर अपनी कीज़ का यूज़ करके लिफ्ट के बटन को रीसेट कर देती है और कुछ देर बाद ही फैमिली अपने रूम तक पहुँच जाती है। वो सभी जिस होटल रूम में रह रहे हैं वहाँ सिर्फ एक ही बाथरूम है, इसलिए बच्चे इस बात पर झगड़ा करने लगते हैं कि सबसे पहले कौन नहाएगा। बहस करते हुए नीता गलती से मैक्स के नए शूज़ में एक बड़ा सा स्क्रैच कर देती है। दोनों बहनें पहले बेस्ट फ्रेंड्स हुआ करती थी, लेकिन जैसे जैसे नीता बड़ी होने लगी वो मैक्स से और ज़्यादा दूर होती गई। मैक्स फिर अपने फादर से पूछती है कि क्या वो भी बड़े होकर उसकी सिस्टर जैसी हो जाएगी। फादर को समझ आ गया है कि उसे नीता का बिहेवियर बहुत बुरा लग रहा है, इसलिए वो उसे शांत करने की कोशिश करता है। माँ बाप कुछ देर रूम में अकेला रहना चाहते हैं, इसलिए वो बच्चों को स्विमिंग पूल में खेलने के लिए भेज देते हैं। लेकिन नीता होटल लॉबी में मिले उस लड़के से मिलना चाहती है, इसलिए वो अपने भाई बहन को साथ नहीं ले जाना चाहती। लेकिन उसके पेरेंट्स के फिर से बोलने पे वो मान जाती है। जेट को वीडियो गेम्स खेलने का बहुत शौक है। वो एक VR हेडसेट पहन के ही हॉलवे में आगे बढ़ने लगता है, लेकिन तभी वो गलती से वहाँ रखी एक फ़ोटो फ्रेम को गिरा देता है। वो लिफ्ट में जाने से पहले जल्दबाजी में उस फोटो फ्रेम को उल्टा करके टेबल पर रख देता है। आदत से मजबूर मैक्स फिर से लिफ्ट के सारे बटन्स दबा देती है, क्योंकि उसे सारी लाइट्स एक साथ जलते हुए देखने में बहुत अच्छा लगता है। लेकिन इस बार लिफ्ट को रीसेट करने के लिए उनके पास कोई की नहीं है। तभी लिफ्ट एकदम से बहुत ज़ोर से शेक करने लगती है और थोड़ी देर बाद रुक जाती है। उसके रुकते ही नीता दूसरे बटन दबाने की कोशिश करती है, लेकिन लिफ्ट ने अब काम करना बंद कर दिया है। नीता मैक्स को इसके लिए ब्लेम करने लगती है और कोई रास्ता ना देखते हुए वो स्टेज से नीचे जाने का डिसाइड करते हैं। लेकिन लिफ्ट से बाहर आते ही वो नोटिस करते हैं कि हॉलवे थोड़ा बदला हुआ सा नज़र आ रहा है। जेट ये भी फील करता है कि फ्लोर पहले से बहुत ज़्यादा ठंडा है। वो सभी हॉलवे में स्टेज ढूंढने के लिए आगे बढ़ने लगते हैं, लेकिन उन्हें स्टेज कहीं भी नहीं मिलता। अजीब बात तो यह है कि जिस लिफ्ट से वो लोग इस फ्लोर पे आए थे अब वो भी गायब हो चुकी है और अब उन्हें समझ नहीं आ रहा कि वो लोग अपने पेरेंट्स के पास कैसे लौटेंगे। वो लोग वहाँ पे एक और अजीब बात नोटिस करते हैं। वहाँ पे किसी भी रूम के आगे कोई रूम नंबर नहीं लिखा हुआ है। परेशान होकर नीता अपने पेरेंट्स को कॉल करने की कोशिश करती है, लेकिन उसके फ़ोन में कोई भी सिग्नल नहीं आ रहा है, इसलिए वो एक रैंडम डोर पे नॉक करके उनसे हेल्प मांगने की कोशिश करती है। तभी उन्हें पता चलता है कि वो डोर पहले से ही खुला हुआ है। उस डोर के अंदर एक और हॉलवे बना हुआ है और ये उस हॉलवे की पूरी कॉपी है जहाँ पे वो लोग खड़े हुए हैं। वो फिर बाकी डोर्स चेक करते हैं तो उन्हें पता चलता है कि वो लोग एक भूल भुलैया में फंस चुके हैं। ये देख जेट और मैक्स पैनिक करने लगते हैं। तभी नीता उन्हें शांत करने की कोशिश करती है। वो कहती है कि उन्हें बस लिफ्ट तक जाने का रास्ता ढूंढना होगा। ऐसा करते ही वो अपने पेरेंट्स के पास वापस जा पाएंगे। तभी अचानक से एक डोर के पीछे से उन्हें किसी बड़े जानवर के गुर्राने की आवाज़ आने लगती है। मैक्स को पूरा भरोसा है कि वो क्वर्किन की आवाज़ है, जिसके बारे में लिफ्ट में उस आदमी ने उसे बताया था। वो गुर्राने की आवाज़ और तेज़ होती जा रही है, जिस वजह से मैक्स डर के मारे सांस नहीं ले पा रही। ये देख नीता उसे ज़ोर ज़ोर से सांस लेने के लिए कहती है और उसे डिस्ट्रैक्ट करने के लिए उसके साथ उसका फेवरेट गेम खेलने लगती है। लेकिन अब वो गुर्राने की आवाज़ बहुत ज़्यादा पास आ गई है। एक डोर के नीचे देखने पे उन्हें किसी मॉन्स्टर के पैर जैसा कुछ नज़र आता है। ये देखते ही वो सभी ज़ोर से चिल्लाने लगते हैं और डर के मारे इधर उधर भागने लगते हैं। लेकिन मैक्स कुछ ज़्यादा ही तेज़ निकल जाती है और अब नीता और जेट उसे कहीं दिखाई नहीं दे रहे। वो दोनों मैक्स को आवाज़ लगाते हैं, लेकिन वो भाग के इतने दूर निकल चुकी है कि उसे नीता और जेट की आवाज़ सुनाई नहीं दे रही। मैक्स को ढूंढते हुए जेट और नीता को लिफ्ट के उनके फ्लोर पर रुकने की आवाज़ सुनाई देती है। उस लिफ्ट में म्यूज़िक भी बज रहा है।
वो लोग फिर उस म्यूजिक का पीछा करके लिफ्ट तक पहुंच जाते हैं, लेकिन नीता मैक्स को यहाँ पे अकेला छोड़ के नहीं जाना चाहती। तभी जेट उससे कहता है कि अगर वो लोग अपने पेरेंट्स को इस बारे में बता देंगे तो वो लोग मैक्स को जल्दी ढूंढ लेंगे। लेकिन वो जैसे ही लिफ्ट में एंटर होते हैं, जेट ये नोटिस करता है कि लिफ्ट के इंटीरियर्स अब रेड कलर के हो चुके हैं, जो कि पहले क्रीम कलर के थे। कुछ देर बाद ही उनकी लिफ्ट फिर से पहले जैसे शेक करने लगती है। उन्हें लग रहा है कि वो लोग फिर से उस भूल भुलैया में ही पहुंच जाएंगे, लेकिन इस बार वो लोग उस फ्लोर पे पहुंच जाते हैं जहां उन्होंने रूम लिया था। जैसे ही वो दोनों हॉलवे को क्रॉस करते हैं, ये दिखाया जाता है कि जो फोटो फ्रेम जेट ने गिरा के उल्टा रख दिया था वो अब सीधा हो चुका है। नीता कीज का यूज करके अपने रूम को खोल देती है, लेकिन रूम के अंदर उन्हें दो अजनबी नजर आते हैं। नीता उनसे पूछती है कि वो लोग उनके रूम में क्या कर रहे हैं। ये सुनते ही वो दोनों नीता से कहते हैं कि वो लोग इस रूम में पिछले 1 हफ्ते से रह रहे हैं। बच्चे पूरी तरह कंफ्यूज्ड हैं, इसलिए वो रिसेप्शन पे जाके अपने पेरेंट्स के बारे में जानना चाहते हैं। वो लड़की जिसने कुछ देर पहले ही नीता की फैमिली का चेक इन करवाया था, कहती है कि उसके पेरेंट्स के नाम का कोई भी इंसान इस होटल में नहीं रह रहा है। होटल में काम करने वाला आदमी दूर खड़े होकर उनकी बातें सुन रहा है और ऐसा देख के लग रहा है कि वो उस भूल भुलैया के बारे में कुछ तो जानता है। वही हॉलवे में मैक्स अभी भी नीता और जेट को ढूंढने की कोशिश कर रही है। तभी उसे वो गुर्राने की आवाज़ फिर से सुनाई देती है और वो डर के मारे फ्लोर पे लेट जाती है। तभी एकदम से कोई उसकी तरफ दौड़ के आता है। उस इंसान का चेहरा देखते ही मैक्स पूरी तरह शॉक में है और वो थोड़ा सा भी हिल नहीं पा रही है। वही दूसरी ओर नीता और जेट पूरी तरह कंफ्यूज्ड है। उनके माँ या बाप किसी के भी मोबाइल पे कॉल नहीं लग रहा है, इसलिए नीता अपनी माँ के ऑफिस को गूगल पे सर्च करती है और वहाँ दिए नंबर पे कॉल करती है। अजीब बात यह है कि ऑफिस के नंबर पे जो औरत नीता का कॉल पिक करती है वो उसकी माँ ही है। नीता एकदम से उसे सब कुछ समझाने की कोशिश करती है, लेकिन तभी उसकी माँ उसे रोक देती है और उसे पूछती है कि वो है कौन। यहाँ पता चलता है कि उनकी माँ एक अलग ही लाइफ जी रही है और उसका एक बॉयफ्रेंड भी है जो उनके फादर नहीं और कोई है। वो नीता से बार बार यही कह जा रही है कि उसके कोई बच्चे नहीं है और ना ही उसकी शादी हुई है, और फिर वो फ़ोन काट देती है। ये सब सुन के भाई बहन को समझ नहीं आ रहा कि ऐसा कैसे हो सकता है। वो दोनों ये सोचने लगते हैं कि वो लोग इस सिचुएशन से कैसे बाहर निकले। तभी वहाँ पे काम करने वाला बूढ़ा आदमी वहाँ पे आ जाता है। वो फिर उनसे पूछता है कि क्या उन्होंने फिर से लिफ्ट के सारे बटन्स दबा दिए थे। वो बच्चों को आगे एक्सप्लेन करता है कि सारे बटन्स दबाने के बाद लोग जिस हॉलवे में पहुँचते हैं उस जगह का नाम मैनी प्लेस है। वो हॉलवे एक भूल भुलैया जैसा है और वहाँ बने अलग अलग लिफ्ट्स तुम्हें किसी भी इंसान की एक अलग ही रियलिटी में लेके चले जाएंगे। बच्चों को उसकी कोई भी बात समझ नहीं आ रही, इसलिए वो आदमी उन्हें आगे ये एक्सप्लेन करता है कि उनका यूनिवर्स स्पेस में प्रेजेंट बहुत से यूनिवर्स में से एक है। हर यूनिवर्स एक जैसे दिखने वाले इंसानों को जन्म देता है, लेकिन हर यूनिवर्स में उस इंसान की लाइफ पूरी तरह अलग होती है। जैसे कि उनकी माँ उनके यूनिवर्स में एक मैरिड वुमन है, वही इस यूनिवर्स में वो एक ऑफिस में काम करती है और उसका एक बॉयफ्रेंड भी है। मैनी प्लेस का हर दरवाज़ा एक जैसा लगता है, लेकिन वो एक दूसरे से पूरी तरह अलग है। हर दरवाज़ा किसी भी इंसान को एक अलग लिफ्ट के पास लेके जाता है, जो लिफ्ट एक अलग ही यूनिवर्स में जाके रुकती है। उस हॉलवे में ऐसे लाखों लिफ्ट्स हैं, इसलिए वो लोग जिस लिफ्ट से पहली बार मैनी प्लेस में आए थे वो ढूंढ पाना बहुत ही मुश्किल है। वो बच्चों को ये याद करने के लिए कहता है कि पहली बार लिफ्ट से निकलने के बाद वो लोग किस तरफ गए थे। उन्हें अपनी लाइफ में वापस जाने के लिए बस उसके उल्टे डायरेक्शन में जाना होगा। जाने से पहले वो आदमी बच्चों को ये कह के वार्न करता है कि ओरिजिनल लिफ्ट को ढूंढना ईजी नहीं है, क्योंकि वो आज तक ऐसे किसी से भी नहीं मिला है जो मैनी प्लेस में घूमने के बाद अपनी दुनिया में वापस लौट पाए हो। तभी जेट को विंडो के बाहर उड़ती हुई कार्स नजर आती है, जो कि इस यूनिवर्स में बिल्कुल नॉर्मल है। भाई बहन फिर लिफ्ट में वापस चले जाते हैं, लेकिन तभी वो आदमी उन्हें रोक लेता है। वो कहता है कि मैनी प्लेस को उन लोगों को पनिशमेंट देने के लिए बनाया गया था जिन्होंने कोई बहुत ही घिनौना क्राइम किया हो, और वहाँ एक बहुत ही खतरनाक जानवर भी रहता है जो गुम हुए लोगों को खा जाता है। इसलिए अगर उन्हें अपनी ओरिजिनल लिफ्ट तक पहुँचना है तो उन्हें बहुत ज़्यादा केयरफुल रहना होगा। कुछ देर बाद ही वो मैनी प्लेस में वापस जाने के लिए लिफ्ट के सारे बटन्स दबा देते हैं। 1 घंटा ढूंढने के बाद उन्हें फाइनली एक लिफ्ट दिखाई देती है, लेकिन होटल में पहुंचते ही उन्हें पता चलता है कि वो अभी भी अपनी रियलिटी में वापस नहीं आए हैं। उस फ्लोर में चारों ओर से धुआं आ रहा है और बाहर मिसाइल्स की आवाज़ साफ सुनी जा सकती है, जिसका ये मतलब है कि इस दुनिया में चारों ओर वॉर चल रहा है। वो फिर मैनी प्लेस में वापस जाके और किसी लिफ्ट को ढूंढने लगते हैं। कुछ घंटे और ढूंढने के बाद उन्हें एक और लिफ्ट मिल जाती है, लेकिन वो जगह पानी से भरी हुई है, जिसका मतलब है कि इस रियलिटी में दुनिया पानी में डूबी हुई है। तीसरी बार ट्राई करने पे वो एक खंडर जैसी पुराने होटल में पहुंच जाते हैं। ये देख वो दोनों अपनी पूरी उम्मीद हारने लगते हैं। नीता जोर जोर से रोने लगती है और अब उसे लगने लगा है कि वो अपनी बहन और पेरेंट्स से कभी वापस मिल नहीं पाएगी। जेट उसे ये कहता है कि कोई ना कोई रास्ता तो निकल ही आएगा, लेकिन नीता हार मान चुकी है। वो कहती है कि उसमें लाखों अलग अलग लिफ्ट ढूंढने की हिम्मत नहीं बची हुई है, लेकिन जेट फिर उसे मैक्स के बारे में याद दिलाता है। वो कहता है कि
मैक्स के लिए उन्हें कुछ तो करना ही होगा। ये सुनते ही नीता फिर से मोटिवेट हो जाती है और उस जगह से कुछ चीज़ें कलेक्ट करने लगती है जो उन्हें सही लिफ्ट तक जाने में हेल्प कर सके। लेकिन सबसे पहले वो मैक्स को ढूंढना चाहती है क्योंकि वो मैनी प्लेस में अकेली फंसी हुई है। नीता अपने साथ एक हॉर्न, कुछ पेंसिल्स और एक लंबी सी स्टिक ले लेती है ताकि उनका यूज़ करके वहाँ पर रहने वाले मॉन्स्टर से लड़ सके। कुछ देर बाद ही वो मैनी प्लेस में वापस चले जाते हैं और उन सारे डोर्स को मार्क करने लगते हैं जिनमें वो पहले जा चुके हैं। वो हॉर्न का यूज़ करके मैक्स को अपनी ओर बुलाने की कोशिश करते हैं, लेकिन कई घंटे ढूंढने के बाद भी मैक्स उन्हें कहीं नहीं मिलती। कुछ देर बाद उन्हें सुनाई देता है कि मैक्स उन्हें बुला रही है। वो उनके बहुत पास में ही है, लेकिन वो नीता और जेट को उसके और पास आने से मना करती है। मैक्स की ये बात सुनते ही उन्हें लगने लगता है कि कुछ तो गड़बड़ है, इसलिए वो मैक्स से कई सवाल करने लगते हैं। लेकिन मैक्स उन्हें उस पर भरोसा रखने के लिए कहती है। मैक्स फिर कहती है कि कुछ भी हो जाए अपनी आंखें मत खोलना, उसके साथ ऐसा कोई है जो उन्हें अपनी रियलिटी में लौटने में हेल्प कर सकता है। फिर मैक्स धीरे धीरे उनके पास आने लगती है और उन्हें ये बताती है कि जो क्रिएचर उसके पीछे खड़ा है उसका नाम क्वर्किन है। ये वही मॉन्स्टर है जिस बारे में उस बूढ़े आदमी ने उसे बताया था। क्वर्किन की सिर्फ एक ही बुरी आदत है, जो भी उसकी आंखों में आंख डाल के देखता है वो उसकी आंखें खा जाता है, इसलिए उसके सामने अपनी आंख खोलने की हिम्मत भी मत करना। इस बात के अलावा क्वर्किन एक बहुत ही अच्छा क्रिएचर है जो कई सालों से मैनी प्लेस में ही रह रहा है। वो इस जगह का चप्पा चप्पा जानता है, इसलिए वो रियलिटी में वापस लौटने में उनकी हेल्प करना चाहता है। मैक्स और नीता फिर हग करने लगते हैं, लेकिन उनकी आंखें अभी भी बंद ही है। मैक्स को क्वर्किन पे पूरा भरोसा है, इसलिए वो सभी उसका हाथ पकड़ के लिफ्ट की ओर बढ़ने लगते हैं। लेकिन लिफ्ट का दरवाज़ा बंद होने से पहले ही वो गलती से अपनी आंख खोल देते हैं और तभी उन्हें क्वर्किन का डरावना चेहरा भी दिखाई देता है। अच्छी बात यह है कि इससे पहले कि क्वर्किन बच्चों पर अटैक कर पाता, लिफ्ट का दरवाज़ा बंद हो जाता है और ये तीनों अपनी दुनिया में वापस आ जाते हैं। वहाँ पहुँच के वो देखते हैं कि वो पिक्चर फ्रेम अभी भी उल्टा ही रखा हुआ है, जिसका ये मतलब है कि इस बार वो सही जगह आके रुके हैं। अपने रूम की ओर जाते हुए नीता मैक्स से पूछती है कि उसे कैसे पता चला कि क्वर्किन के सामने अपनी आंखें बंद रखनी चाहिए। ये सुनते ही मैक्स उससे कहती है कि उस लिफ्ट में जाने से पहले उस बूढ़े आदमी ने उसे इस बारे में बताया था, जो अंधा भी है। नीता को ये सुन के बड़ा अटपटा लगता है क्योंकि वो जिस बूढ़े आदमी से मिले थे वो तो अंधा नहीं था। तभी नीता एकदम से मैक्स के शूज़ को देखती है। उसने रेड शूज़ पहने हुए हैं, लेकिन जब वो लोग लिफ्ट में पहली बार गए थे तो मैक्स ने अपने फेवरेट ब्लैक शूज़ पहने थे। मैक्स फिर उनकी ग्रैंड मदर के बारे में बात करने लगती है, जिनकी कुछ दिन पहले ही मौत हो गई थी। ये सब सुन के नीता को ये रियलाइज़ होता है कि वो मैनी प्लेस से गलत मैक्स को उठा लाई है और ये वाली मैक्स भी उनकी मैक्स की तरह ही वहाँ पे खो गई थी। जैसे वो अपने रूम में पहुँचते हैं, वो ये देख के पूरी तरह सरप्राइज्ड है कि उनकी मैक्स पहले से ही वहाँ पे है। बहुत देर से अपने पेरेंट्स को सब कुछ समझाने की कोशिश कर रही है, लेकिन ऑब्वियस सी बात है कि उन्हें मैक्स की बात पे भरोसा नहीं हो रहा था। लेकिन अपनी बेटी की हमशक्ल को देख के वो दोनों पूरी तरह शॉक में है। मूवी के एंड में रियल मैक्स दूसरी मैक्स को उनके साथ ही रखने की जिद करने लगती है।